हेलो एवरीवन। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स विथआउट स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ के साथ चल रहा है मेरे पास। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल ऑफ द रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी। तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि जैसे एक रिंग है, ये क्या कर रहा है, मेरे पास प्योर रोलिंग कर रहा है, जिसकी रेडियस ऑफ यहाँ से कितनी है, मेरे पास कैपिटल ऑफ कितना है, आर है। और ये कैसा कर रहा है, प्योर रोलिंग ऑफ करते हुए चल रहा है कि इस तरह से ऑफ सर्कुलर मोशंस कर रहा है, और वो भी कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो आपको ये मालूम है अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे मेरे पास उसका कौन सा मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा इंटू आर की जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के कैसी होगी, इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें ये मालूम है कि जो वीसी की वैल्यू होगी वो ओमेगा इंटू आर के कैसे होगी, इक्वल होगी। और बॉडी अगर प्योर रोल कर रही है तो चाहे जो भी हो जाए ये फॉलो ही फॉलो होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये हर टाइम पे सेम रहेगा। और यहाँ पर के रिस्पेक्ट में अब मेरे पास क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल ऑफ द रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी। इस रिंग के हाईएस्ट ऑफ पॉइंट पे कोई एक मेरे पास पार्टिकल है जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, जो पाथ को वो फॉलो कर रहा है। तो आपको ये चीज मालूम है कि अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आईसीआर मिल रहा है तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ ओमेगा इनटू आर मिलेगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा आर सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होगा, 2vc। अब ये पॉइंट ऑफ इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है, अब ये पॉइंट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, आईसीआर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, जो पाथ को ये फॉलो करेगा। तो अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ जो होगा वो लगभग लगभग कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रहेगा। और आपको एक चीज ये मालूम है, अगर कोई भी ऑफ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है तो चाहे जो हो जाए उसका एक फोर्स हमेशा ऑफ मेरे पास कांस्टेंट होता है, जो कि कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय ऑफ कितना होता है, आर होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मेरे पास अगर इस सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी इस पॉइंट के, ये भी तो एक कर्व ऑफ पाथ को फॉलो करेगा, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास कितना बोलिए, इसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी, इसका सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना है वीसी, और रेडियस ऑफ कितना है आर, और मास ऑफ कितना है एम, और इसका स्क्वायर। तो मेरे पास अगर यहाँ पर से देखा जाए तो जितनी वैल्यूएशन ऑफ इसकी होगी उतनी वैल्यूएशन इसकी होगी। एटलीस्ट ऑफ अगर इस पार्टिकल की बात की जाए तो इस पार्टिकल पे अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यूएशन कभी चेंज ही नहीं होगी। अगर मैं सेंटर ऑफ पॉइंट अपने इसको एजम्पशंस करूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल जो चल रहा होगा वो वैल्यू ऑफ कितना होगा, वीसी होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर ऑफ मेरे पास होगा, इसका जो सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस की वैल्यू आएगी वो भी मेरे पास कितना होगा, एम वी सी स्क्वायर बाई ऑफ आर। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको कंपेयर ऑफ करना स्टार्ट करूं जैसे इस चीज को, तो अगर सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस हर एक पॉइंट पे सेम होगा तो पहले वाले में कितना होगा, मास ऑफ मेरे पास रिंग का तो कभी चेंज ही नहीं होने वाला है। अगर उसके सरकमफेरेंस की वैल्यूएशन तो एक पार्टिकल की बोला तो वो भी नहीं चेंजेस होगा। तो एम कितना होगा, वी सी स्क्वायर बाई ओ कितना हो गया, आर। पहले मैं इस वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद ऑफ मेरे पास कैसा, आईसीआर से अगर कैलकुलेट करूं तब भी सेम मिलेगा, बट अब मेरे पास कैसा हो जाएगा, एम। अब मैं ये कह लूं कि या फिर इसका डिस्टेंस ऑफ कितना ले लेता हूँ, आर डैश ले लेता हूँ। तो एक्चुअल में मुझे वो डायरेक्टली वो पता चल जाएगा कि उसका डिस्टेंस ऑफ कितना होना है, इस वाले का रेडियस ऑफ कितना होना है। ठीक है, तो अगला ऑफ कौन सा होना चाहिए मुझे, इसकी वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, मेरे पास चेंज हो जाएगी। अब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी दिखेगी वो मुझे कितनी होगी, ये वैल्यूएशन ऑफ 2vc का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बहुत से लोगों को ये लगना लगता है कि अगर इस पॉइंट के लिए मैं देखूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, वो डायरेक्टली ये डिसाइड कर देते हैं कि ये आर है और ये आर है तो कितना होगा 2r,
और ऑप्शन जैसे ही 2R क्लिक किए तो आपको गलत होगा, क्योंकि मेरे पास अगर बॉडी ऑफ मेरे पास ICR पे फॉलो अप कर रहा है तो एक चीज आप समझिए, उसके सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स की वैल्यूएशन सो कांस्टेंट है। तो मेरे पास अगर यहाँ mvc² r है तो यहाँ पे कितना होगा m2vc² आर डैश। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो mvc का स्क्वायर बाय ऑफ r, और ये कितना हो गया मेरे पास m4vc का स्क्वायर बाय ऑफ r डैश, और m कैंसिल, vc² कैंसिल। तो जो r डैश की वैल्यू है वो तो 4r हो गया। मतलब जो पाथ ये वाला ऑफ फॉलो करेगा इस रिंग के ऑफ जो ऊपर सबसे टॉप पॉइंट पे होगा, उस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 4r बोलेगा। ये तो 2r आपके पास यही ऑफ पाथ के लिए ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑफ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।